आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी केवल साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और साबर मंत्र है। आप लोगों ने जो पुराने लोग हैं उनको शायद याद हो, या कुछ जो नवीन पीढ़ी के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों को देखा होगा, उन लोगों ने परखा होगा और उनको शायद याद भी होगा कि पीलिया बिना दवाई के ठीक होता था। एक प्रयोग आपने देखा होगा कि थाली में तेल डाल करके कुछ घुमाते थे और कुछ देर बाद वो पीलिया उसके अंदर आ जाता था। पीलिया रोग जो होता है, खून को पीला कर देता है, शरीर को पीला कर देता है, ये नाखून जो होते हैं इसको पीला कर देता है, आंखों को पीला कर देता है और मतलब शरीर ही पूरा पीला रहता है। ये लक्षण होते हैं कुछ पीलिया के जानने के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिसको पीलिया रोग हो गया है, ये हो जाता है गर्मी के रोग में, गर्मी के मौसम में अक्सर करके होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जिसको भी पीलिया हो गया हो, पुरुष हो, महिला हो, वृद्ध हो, बाल हो, युवान हो, कोई मतलब नहीं है, किसी को भी पीलिया हो सकता है। रोग तो किसी का है तैसी नहीं, किसी को भी हो सकता है। तो पीलिया जिसको भी हो गया है, ठीक है, तो ये पहले मंत्र देख लीजिए। वीडियो के स्क्रीन पर ये मंत्र जा रहा है, आराम से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, और मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस मंत्र की खासियत ये है कि न तो इसमें आमार जोड़ना है, न तो इसमें अमुक जोड़ना है, किसी भी प्रकार का कोई नाम वगैरह नहीं जोड़ना है। सीधे सीधे जो रोगी है, क्योंकि इसलिए ऐसा नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये कोई ऐसे प्रकार का मंत्र नहीं है। जो रोगी है, रोगी के पास आपको जाना है। इस मंत्र को आपने देख लिया, जिस भी व्यक्ति को पीलिया हुआ है 7 दिन तक कंटिन्यू ये काम करना रहेगा। 7 दिन तक अगर कंटिन्यू आप ये काम कर सकें, अगर आपके घर का व्यक्ति है तो आप 7 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप वैद्य बन के जा रहे हैं, तांत्रिक या ज्योतिषी बन के जा रहे हैं, या ऐसे सेवार्थ जा रहे हैं, तब आप 7 दिन तक अगर उस रोगी को लगातार समय दे पाए तब तो ठीक है। नहीं तो अगर 7 दिन तक लगातार समय न दे पाए तब मत जाइएगा। ठीक है, जो व्यक्ति इस काम को उठाएगा वही इसको पूरा करेगा, इसका नियम ये है। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति इस काम को उठाए वही पूरा करे, यानी कि जो शुरू करे वही पूरा करने में सक्षम हो, तभी ये काम करे। क्योंकि 7 दिन तक बराबर उसको ये क्रिया करनी रहेगी। क्रिया क्या करनी है, इसका नियम तो ये है कि कटोरी में किया जाता है। जहां आप लोगों ने थाली में देखा होगा वो एक विकल्प है, मतलब थाली में जो ये उतारा जाता था वो विकल्प है। इसका पूर्ण नियम यह है कि कांसे की कटोरी हो। ठीक है, कांसे की कटोरी हो और कटोरी के नीचे स्टैंड न लगा हुआ हो, यानी कि जो उसको रोकने का, जमीन पे टिकाने का स्टैंड लगा होता है, तो वो स्टैंड न लगा हुआ, प्लेन कटोरी हो, यानी कि जमीन पे ऐसे घुमाया जाए तो जो है घूम जाए चक्री की तरह, तो ऐसी कटोरी हो। ठीक है, कटोरी का ही नियम है। अगर कटोरी न मिले कांसे की बिना स्टैंड वाली, तो आप कांसे की थाली ले लीजिए। करना क्या है, ये सर पे थाली रखनी है, सरसों का तेल रखना है उस थाली में भर के, एक छोटा सा कुसा लेना है। ठीक है, थाली सर पे रखी। ठीक है, उस थाली को कोई और भी पकड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ही पकड़े, वो खुद भी मरीज पकड़ सकता है या फिर मरीज के घर वाला कोई पकड़ के बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थाली रखिए सर पे। ठीक है, और तेल उसमें भरा हुआ है सरसों का। उसके बाद वो जो कुसा का आपने एक पेन बनाया, कुसा ले लीजिए, उसका पेन नुमा बना लीजिए, उसकी एक तीली निकाल लीजिए। ले लिया आपने, हरा होना चाहिए कुसा। उसके बाद आप ये मंत्र पढ़ते जाएंगे और ऐसे उसके सर के थाली में जो तेल है ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे। मंत्र का चमत्कार पूरी दुनिया देखेगी। बात ये है कि वो तेल पीला हो जाएगा। ठीक है, सरसों का तेल पीला ही होता है, लेकिन पीलिया वाला पीलापन उसके अंदर आ जाएगा और वो दिखेगा, वो अपना रूप ही बदल देगा। वो तेल ही पता चल, उसको तेल का रंग रूप सब कुछ बदल जाएगा। और जिसने बदलते हुए देखा होगा उसके लिए तो ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके वो तो इस मंत्र की महिमा जो लोग देखे होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं कभी देखे हैं या जो लोग नहीं परखे हैं वो लोग परख सकते हैं। जो सरसों के तेल का ओरिजिनल रंग है वो अपना रूप ही छोड़ देगा और पीलिया का रूप धारण कर लेगा, और पूरा उसके शरीर का पूरा पीलिया सर के माध्यम से और उस मंत्र के माध्यम से वो जो है छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। उस तेल को आपको जमीन में ऐसे नहीं फैलाना है, गड्ढा खोद करके उस जमीन को, उस तेल को गड्ढे में डालना है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। ठीक है, क्योंकि कोई जानवर वगैरह ना चढ़ जाए। ठीक है, वो किसी के अनावश्यक हानि ना होने पाए किसी की,
तो तेल ना तो किसी को कहीं देना है, ना कहीं उसका प्रयोग करना है, जमीन में गड्ढा खोद करके उसको दफना देना है तेल को, ठीक है। ये प्रयोग करना है, 7 दिन तक ये प्रयोग करना है। कांसे की थाली लेनी है, सरसों का तेल लेना है, उसमें भरना है। थाली आप छोटी से छोटी लीजिए, बहुत बड़ी थाली की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो थाली पीठ पे चिपकाई जाती है वो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये थाली छोटी रहेगी और सर से चिपक के होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे थाली में स्टैंड तो खैर नहीं लगा रहता, कटोरी में ही स्टैंड लगा रहता है। तो थाली सर से चिपका दीजिए, कोई भी पकड़ के बैठेगा और ये इससे ऐसे ऐसे घुमाते रहिए। 108 बार इस मंत्र का प्रयोग करना है, पूरा मतलब खींच लेना है, 108 बार से कम ना हो, पूरा उसका पीलिया उस दिन का खींच जाए। ऐसे करके आप 7 दिन करेंगे, 2-3 दिन में ही पीलिया खत्म हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और प्रक्रिया जिसने शुरू की है वही इस प्रक्रिया को अंत करेगा, ठीक है। ऐसा जब समझ लीजिए तभी इस कार्य को आप आरंभ करें, ठीक है। आपत्ति काल की बात अलग है, अगर आपत्ति काल है तो इस मंत्र को आप अपने शिष्य को या अपने किसी परिचित को दे करके उससे भी करवा सकते हैं, लेकिन सामान्यतया इसका नियम है कि जो इस कार्य को शुरू किया वही पूरा करेगा, ठीक है, 7 दिन, ठीक है। तो चलिए, पीलिया रोगनाशक स्वयं सिद्ध साबरी मंत्र हमने आप लोगों को प्रदान किया और आप लोग इस मंत्र का प्रयोग करिए। ऐसा आप लोगों ने कभी कभी सुना भी होगा कि आपके गांव के या कहीं 2-3 गांव आगे पीलिया झाड़ने वाले कोई रहते हैं, तो ऐसा ये इसी मंत्र से वो लोग झाड़ते थे और यही वो स्वयं सिद्ध साबरी मंत्र है जिससे वो लोग लोगों का पीलिया ठीक करते थे। तो आप लोग भी जिसको ये रोग हुआ हो, जो लोग ठीक करेंगे वो लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे, मैसेज जरूर करेंगे, अपना अनुभव हमें जरूर बताएंगे, किस किस का कैसे कैसे आप लोगों ने सेवा किया, जन कल्याण किया, किस किस को कैसे लाभ पहुंचाया इस मंत्र के माध्यम से। तो वो सब हमें आप लोग जानकारी देंगे, अपना अनुभव जरूर देंगे। हम आपका अनुभव कैवल्य साबर वर्ल्ड चैनल पर प्रसारित भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर किसी ज्ञानात्मक जानकारी से आप लोगों से जुड़ेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।